जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। और नंबर सिस्टम कहें या फिर हम लोग अगर हम रीट की तैयारी कर रहे हो तो हम लोग इसको, आपका जो टॉपिक शामिल है वो 1 करोड़ तक पूर्ण संख्या है, ठीक है। और अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हो या यूपीटेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति के नाम से आपको टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। अब उसमें नंबर सिस्टम में हम लोग देख रहे हैं कि अंकों में और शब्दों में कैसे लिखते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? अंकों में और शब्दों में लिखना, ठीक है। हम इसकी बात कर रहे हैं अंकों में और शब्दों में लिखना, ठीक है। ये हम लोग सीखने वाले हैं अभी। एक तो अंकों में कैसे लिखते हैं और दूसरा शब्दों में। देखिए ये आपने बचपन में ही पढ़ रखा होगा तो ज़्यादा हमको इसमें डिटेल से जाने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती है, लेकिन फिर भी क्योंकि एग्ज़ाम में प्रश्न इसके पूछे जाते हैं तो हम लोग इसके प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। अंकों में लिखने का मतलब है, ध्यान समझना कि अंक का मतलब है डिजिट की फॉर्म में लेके आना, ठीक है। तो अंकों का मतलब है आपको डिजिट की फॉर्म, ठीक है। डिजिट हम लोग कहें डिजिट या फिर अंक, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि हम लोग जो संख्या लिखते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसी जो संख्याएं लिखते हैं ये अंक है। और शब्दों में हम लोग जो शब्दों में जो लिखते हैं इसको तो क्या समझा है, जो हम लोग शब्द, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो शब्दों में बोल रहा हूँ, ठीक है। और शब्दों में लिखते हैं तो उसको हम लोग शब्दों में कहते हैं। क्लियर है बात? तो ये अंक और शब्द, ये आपके पास में इसको किस प्रकार से हम लोग लिखना है वो प्रश्नों को देख करके ही कर पाएंगे, ठीक है। तो अब तक हमने 20 प्रश्न देख लिए पिछली क्लास तक, है ना। 2 क्लासों में हमने 24 प्रश्न देखे, 24 क्वेश्चन देखे हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 25, 25वें प्रश्न की बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25वां। हाँ, क्या है प्रश्न? प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे आप लोग तो लिखा हुआ है 46,842 को अंकों में लिखिए। क्या कह रहा है? 46,842। सिंपल सी बात है, ठीक है। क्या कह रहा है कि आपके पास में 46,000, ठीक है, 842। सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो ये 46,000 है, 800 है और ये 42 है। बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है। तो ध्यान से देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका एकदम सही आंसर। कौन सा? ऑप्शन बी है, वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिएगा अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26वें के 26 की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26वां क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि हाँ, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। 46,842 को अंकों में लिखिए। दो मतलब क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26वां भी क्या हो गया है? रिपीट हो गया है नंबर के हिसाब से। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 27वां देख लें। कौन सा देखें? क्वेश्चन नंबर 27वां देखें। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27वां क्या कह रहा है, ठीक है। 6,02,009 को अंकों में लिखो। क्या कह रहा है कि भाई आपको 6 लाख कह रहा है। क्या कह रहा है? 6 लाख कह रहा है। और क्या कह रहा है? 2000 और कह रहा है 9, ये आपसे कह रहा है। तो अब आपके पास में ध्यान समझिएगा 6 लाख, तो आप ऐसे करना। ध्यान से देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। ऐसे हमको आगे बढ़ना है। तो अब क्या कह रहा है कि 6 लाख, ये 10 से ज़्यादा नहीं है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। हमने यहाँ पे कितना भर दिया? 6 भर दिया। क्लियर है बात? अब आगे कह रहा है कि 2000 यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यहाँ पर 1000 आया तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं? 2 कर लेते हैं। यहाँ पर कितना कर लेते हैं? 2। अब 1000 हो गया, ये 2000 हो गया। अब क्या कह रहा है? 9 का मतलब आपके इकाई अंक पे 9 आ जाएगा। जहाँ जहाँ जो नहीं है वहाँ पर आप सब जगह 0 रख लेंगे।
क्या रख लेंगे, सब जगह 0 रख लेंगे। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, वो पहले वाला इजी था तो मैंने वहाँ आपको टाइम नहीं दिया था ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर आपके पास में है कितना कह रहा है 6 लाख, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 6 लाख 2,009 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने था और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया। हाँ, एक और बात कि जो लोग यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पर इस वीडियो को जो देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, और कोई पेड कोर्स लेना चाहता है, ठीक है, ये तो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है, तो हम लोग फ्री चला रहे हैं, लेकिन हाँ आपको सारा मैटर तो नहीं, लेकिन जितना मैं आपको यूट्यूब पे करा सकता हूँ मैं निश्चित रूप से कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ आपको उसको पेड कोर्स में लेना है ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, ऐड नहीं आए, तो आप लोग हमारी ऐप पर, है ना, इन्फिनिटी क्लासेस के नाम से ऐप है जो आपको लिंक में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ डाउनलोड करके कोर्स को परचेस कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा रकम नहीं है, फीस बहुत ज़्यादा फीस नहीं, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ, अगर यहाँ चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, है ना, अगर आपको पसंद आता है तो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, लिख लो इसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। किसकी बात करें? क्वेश्चन नंबर 28, 28। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है 8 करोड़ 4 लाख 25 को अंकों में लिखा जाएगा। क्या कह रहा है? 8 करोड़, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, 8 करोड़ और कितना कह रहा है, 4 लाख। क्या कह रहा है? 8 करोड़ 4 लाख 25, ये आपको कह दिया है। ठीक है, इसको लिखना है अंकों में। अब आप कैसे करेंगे? वही एक तरीका है जो हमने आपको समझाया है। आपको क्या करना है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 हो गए जगह, फिर 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, फिर करोड़। ठीक है, कितना कह रहा है? 8, 10 से ज़्यादा है नहीं। ठीक है, 10 से ज़्यादा हो तो हम लोग उसको 10 करोड़ में लेके जाएंगे। तो ये आपके पास में कह रहा है कि 8 करोड़, तो आपने यहाँ पर कर दिया 8। कितना कर दिया? 8। अब कह रहा है 4 लाख, देखो 10 से ज़्यादा नहीं है, कितना कह रहा है? 4 लाख। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, यहाँ पर आ रहा है लाख, तो आपने यहाँ कर दिया है 4। ठीक है, अब कह रहा है 25, तो 2 अंक है, 25 में कितने अंक? 2 अंक, इकाई, दहाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25। बाकी सब जगह आपके आ जाएंगे 0, सब जगह क्या आ जाएंगे? 0। तो 804 000 25, कौन सा ऑप्शन है? 804 000 25, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिएगा कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम सही आंसर गिना जाएगा। ठीक है, लिख लो इसको। हाँ, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। हाँ, ये रीट लेवल 1 2011 में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 29वां, क्वेश्चन नंबर 29वां जो है वो रीट लेवल 1 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। हाँ, क्या कह रहा है? संख्या 5 करोड़ 9 लाख 4,988। क्या कह रहा है? 5 करोड़, 5 करोड़ और क्या कह रहा है? 9 लाख, 9 लाख और आगे कह रहा है 4,988, 4,988। ठीक है, क्या कह रहा है? 988, ये आपसे पूछ रहा है। 88 नहीं, 88 है ना? हाँ, ये अ है। ओके, क्या कह रहा है? 5 करोड़ 9 लाख 4,988, ये रीट लेवल 1 2011 का प्रश्न है। तो आपको परेशान नहीं होना है। सबसे पहले क्या कह रहा है? 5 करोड़, तो जितने जगह यहाँ थी वही जगह आपको यहाँ करनी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। ठीक है, कह रहा है 5 करोड़, तो हमने 5 करोड़ यहाँ पर 5 कर दिए। 9 लाख, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, तो यहाँ पर 9 लाख।
कह रहा है 4000, कितना कह रहा है 4000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो यहाँ पर हज़ार की जगह 4, तो जैसे 4000 हो गया। फिर कह रहा है 900, 900 तो 900, 88 तो ये 88, इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि 9, ठीक है। बाकी जगह क्या कर लेंगे आप लोग 0, तो 509 0 49 88, 509 0 49 88, तो ये ऑप्शन आपका डी जो है, क्या है ऑप्शन डी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो कह रहा है उसको आपको पकड़ना है और फिर उसके ऊपर चलना है, ठीक है। ज़्यादा आपको परेशान होना नहीं है, जो कह रहा है उन शब्दों को पकड़ा जाए, ठीक है। हाँ, अब ये अब तक हमने जो देखा था वो क्या था, अंकों में लिखना। अब हम जो आगे देखने वाले हैं वो शब्दों में लिखना। ध्यान से इसको लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 30। अब जो है वो अंकों में नहीं, अब लिखना है आपको शब्दों में लिखना है। बोलो किस में लिखना है? शब्दों में लिखना है। क्लियर है बात? तो अब शब्दों में हम लोग कैसे लिखेंगे ये समझते हैं। शब्दों में कैसे लिखेंगे, ठीक है। ज़्यादा प्रश्न इसको है नहीं, मैंने इसमें नहीं लिए हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। शब्दों में लिखा जाए यानी कि 40, 79 और 28 लिखा हुआ है। 40, 79 और 28 ये आपके पास में लिखा, और इसको आपको शब्दों में लिखना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, किस में लिखना है आपको? शब्दों में। और ये सीटेड में आया हुआ प्रश्न, किस में आया हुआ? सीटेड, यानी कि शब्द देने हैं आपको, ठीक है। क्या देने हैं इसको? आपको शब्द देने। क्लियर है? तो देखिए, हमने अब तक जो सीखा वो यही है कि आपको शुरुआत में 3 जोड़े बनाने हैं और बाद में 2-2 के जोड़े बनाने हैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई और ये सैकड़ा, यहाँ पर 1000, 10,000 और ये आपके पास में 4, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग कर लेंगे। वापस से लिख रहा हूँ मैं 4, ठीक है, 07 और 928, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000 और लाख। तो ये जो 4 जो है इसको पढ़ेंगे 4 लाख। क्या पढ़ेंगे? 4 लाख, ठीक है। ऑप्शन को चेक करो, 4 लाख वाला कौन सा है? 40,000, 4 लाख, 4 लाख। तो इसमें 4 लाख वाला तो 2 है, तो ए नहीं हो सकता है, डी नहीं हो सकता। ए और डी तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन कौन सा है? बी और सी हो सकता है, लेकिन आगे जाएंगे। तो अब आपके पास में 4 लाख होगा, ये 7 जो है, ठीक है। अब आपके पास में इसको हम लोग पढ़ेंगे 7,000। क्या पढ़ेंगे? 7,000, 7,000 पढ़ेंगे। तो 4 लाख 7,000 किस में है? 4,79,000, ठीक है, और 4,07,000। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। पूरा पढ़ेंगे तब भी 4,07,928 क्या हो जाएगा? 928, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न हो जाएगा। तो हम लोग इसको कंप्लीट ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये था आपका अंकों में और शब्दों में लिखना। अगला हम लोग जो पढ़ेंगे, 2-3 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे विस्तार रूप लिखना, ठीक है। अंकों में हो गया और शब्दों में हो गया। इसको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये आपने बचपन में पढ़ रखा है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें आपको टाइम पास नहीं करवा रहा हूँ। समझ रहे बात को, है ना। 5-6 प्रश्न हमने देख लिए भाई, जो आ सकते हैं या जो संभावना है हमको जो सीखना है उस वजह से, ठीक है। लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़े। चलिएगा, तो अब हम लोग अगला जो देखने वाले हैं वो विस्तारित रूप में लिखने सीखने वाले। क्या सीखेंगे बोलो? विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं, किस प्रकार से हम लोग संख्याओं को विस्तारित करके लिख सकते हैं, ये बात समझने वाले हैं। क्लियर है बात? तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं पहले एक बार कि भाई विस्तार का क्या मतलब है। जैसे आपको कह दिया कि 928, ये लिखा हुआ 928, क्या लिखा हुआ है? 928। तो इसको विस्तारित रूप में लिखने का तरीका क्या रहेगा कि भाई ये आपके पास में 1, 2, 3 अंक है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर 9 इंटू क्या हो जाएगा? 100, 900, ठीक है। प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 28 है तो 20, ठीक है भाई। 9 इंटू 100 तो हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसको करोगे आप लोग 2 इंटू 10 करोगे। कितना करोगे? 2 इंटू 10, प्लस में कितना करोगे? 8। ये बात समझ में आएगी नहीं आई भाई? आपको ऐसा लिखना है,
ठीक है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा मैं और कम जा करके ऐसा लिखूँ कि हमें अगर ऐसा लिखना है 31 को अगर हम लोग विस्तार रूप में लिखना है, किस में लिखना है, विस्तार रूप में, तो 31 में क्या है, तो आप ध्यान से देखेंगे, एक तो क्या है 30 है और क्या है 1, लेकिन अभी भी ये नहीं है विस्तार रूप में, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है। ये 30 में क्या है, तो 3 है, 3 इंटू कितना है 10 और प्लस में कितना है 1, तो ये जो है 31 को मैंने लिखा 3 इंटू 10 प्लस 1, तो ये क्या है आपका विस्तार रूप है। बोलो क्या है आप इसका विस्तार रूप है। क्लियर है बात, चलेगा। हाँ, इससे अगर नहीं समझ में आया थोड़ा सा और हम लोग नीचे चले जाते हैं, ठीक है। हम लोग देखें 2, 3 और 4, ये हमने लिखा 234, क्या लिखा बोलो 234, तो इसका मतलब ये है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका है 200 प्लस में ये आपका जो यहाँ पर है जो 3 का मतलब है 30 प्लस में 4, लेकिन ये कंप्लीट विस्तारित रूप में नहीं है, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 200 में क्या है 2 इंटू 100, ठीक है, ऐसा करेंगे 2 इंटू 100 प्लस में इस 30 में 3 इंटू 10 प्लस में क्या है 4, तो ये जो आया आपका विस्तारित रूप है। बोलो क्या आ गया, ये आपका विस्तारित रूप है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और बढ़ते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग कह दिया 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो हमारे पास में क्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000 है। यहाँ पर कितना है 1000, तो 1000 में किसका गुणा है, यहाँ पर भी एक ही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है। तो 1 इंटू कितना है आपके पास में 1000 है, प्लस में ये 200 है, कितना है 200, तो 2 इंटू क्या हो गया 100, ये 34 यानी कि 3 इंटू कितना है 10 प्लस में कितना है आपका 4, ठीक है। तो 1000, 1 इंटू 1000, 2 इंटू 100, 3 इंटू 10 प्लस में 4, तो ये जो हमने लिखा वो क्या है, एक विस्तारित रूप में, ठीक है। चलेगा, एक और लिख दे, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हमने लिए लिख दिया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, अब क्या करेंगे, यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख, तो हम लोग इसको लिखेंगे 6 इंटू इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख, ठीक है। ये हमने लिख दिया 6 इंटू, तो ये आपका 6 लाख हो गए, प्लस यहाँ पर ये 54 है, तो 5 इंटू 10,000 50,000, प्लस में ये 4,000 है, तो 4 इंटू 1000 प्लस में 3 इंटू 100 प्लस में 2 इंटू 10 प्लस में कितना हो जाएगा 1। तो ये जो लिखा हमने, ये क्या है, एकदम विस्तार रूप में लिखा। क्या आपको समझ में आ रहा है, आपको विस्तार रूप का क्या मतलब है, ठीक है। तो आप लोग इसको लिखे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, फिर हम लोग कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए, तो बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, 31वां। ध्यान से देखिएगा, आपको जो प्रश्न लिखा हुआ है, क्या कह रहा हूँ मैं, आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ वो ये है कि, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31वां, ध्यान से देखिएगा कि 4, 5, 2, 0, 6, 7, 8 को विस्तार रूप में लिखो, को विस्तार रूप में लिखिए, ठीक है। ये 6ठी क्लास का क्वेश्चन है, क्लास 6 का क्वेश्चन है। इसको आपको क्या करना, बोलो विस्तार रूप में लिखना। अब आप क्या करेंगे इसको विस्तार रूप में लिखने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आप जो कुछ भी है, ठीक है, जो कुछ भी है आपको चिंता नहीं करनी है। जैसे मैंने लिखा 4, ध्यान से देखिएगा, 4 इंटू, कुछ भी नहीं करना, आपको परेशान नहीं होना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 के बाद में कितनी संख्याएं हैं 6, तो आपको 0 बना लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 कर लो, है ना। जब 4 का गुणा कर यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। 10 लाख में गुणा 4 का करेंगे तो 40 हो जाएगा। देखो ध्यान से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। तो ये 10 लाख यहाँ आ रहा है, इसका मतलब ये 45 लाख है। तो ये आपके पास में हो गया 4 इंटू इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख,
तो 40 लाख हो गया। ठीक है, अब आगे प्लस में अब किसकी बारी है, 5 की बारी। 5 इंटू 5 के बाद में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो आपको एक करके 5 जीरो कर लो। कितने जीरो कर लो, 5, तो 4 और 1 जीरो हो गया 5। यहाँ पर कितने जीरो थे, 6 जीरो थे। यहाँ पर कितने जीरो थे, 6। अब कितने हो गए, 5 जीरो। इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। 1 लाख में 5 का गुणा करेंगे तो 5 लाख। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 5 लाख ही है। ठीक है, आगे की बात प्लस में अब किसकी बारी है, 2 की बारी। 2 इंटू 2 के बाद कितने, 4, तो 1 2 3 4। प्लस में अगली किसकी बारी है, 0, तो 0 इंटू 0 के बाद कितने हैं, 3, तो 1 2 3। प्लस अब किसकी बारी है, 6 की बारी। तो 6 के बाद में कितना है आपके पास में, 2, तो 100। प्लस अब किसकी बारी है, 7, 7 के बाद 1 है तो 10, प्लस में कितना हो जाएगा आपका 8। तो ये जो है वो विस्तार रूप है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, विस्तार रूप कहेंगे। ठीक है, क्लियर है बात। चलिएगा अगला प्रश्न, 32वें प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32वें की। ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ में बने रहना, आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी। 2 5 0 3 5 0 7 8, ये आपके पास में संख्या। ठीक है, तो आपको पता है करना कैसे है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली संख्या को उठाओ, ये 2 ले लिया, 2 इंटू अब कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 कर लो और 0 कितने करेंगे, 7, 2 3 4 5 6 7। प्लस अब ये 5 है, 5 इंटू में अब कितने ज़ीरो है, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6, तो 1 कर दो, उसके बाद में 6 ज़ीरो कर लो। ठीक है, 3 और 6 हो गए। अब 5 हो गया, अब किसकी बारी, 0 की बारी। तो प्लस में 0 इंटू कितना, 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। प्लस में फिर किसकी बारी है, 3 की बारी। किसकी बारी है, 3 इंटू 1 करके 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। प्लस 3 के बाद में किसकी बारी है, 5 की। बोलो किसकी बारी है, 5, तो 5 इंटू 1 2 3, तो 1 2 3। प्लस ये 0 है, तो 0 इंटू 1 2, यहाँ पर 100। प्लस में यहाँ पर 7 है, तो 7 इंटू कितना हो जाएगा, 10, प्लस में लास्ट में 8। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न बन गया। कुछ भी आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, जो संख्या है उसको एक बार लिख दो, बाकी सब 0, फिर अगली लिख दो, फिर सब 0 और लास्ट में 1 लगा दो, फिर अगली, फिर 0 और गिनते जाना है। ठीक है, आपने जैसे 2 लिखा, 2 के बाद में 3 और 7, तो आपके पास देखो ध्यान से 3 4 5 6 7, 7 0। ठीक है, अब ऐसा नहीं सोचना कि आपने 2 लिख दिया सर तो वापस इसने क्यों किया, फिर 1 क्यों किया। जब आप इसका गुणा करोगे तो यही वापस से बन जाता है। ठीक है, और इन सबको मिलाओगे तो ये पूरी संख्या बन जाएगी। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें। किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 33। ध्यान से देखिएगा 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, 50 64 और क्या लिखा हुआ है, 75 43 05, 75 43 05। ये प्रश्न है आपके सामने और इसको करना आपको विस्तार रूप में लिखना है। कैसे लिखना, बोलो, विस्तार रूप में आपको लिखना है। तो आप सिंपल सी बात लिख सकते हो। बोलो 5 का क्या लिख लेंगे, सबसे पहले 5 इंटू, अब आपको यहाँ पर संख्या गिन लो, 1 भले 0 हो, कुछ भी उससे मतलब नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्लस अब किसकी बारी है, 0 इंटू कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 करने वो 1 2 3 4 5 6 7 8। प्लस अब अगली बारी है 6
6 तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 प्लस, ठीक है। 6 के बाद अब किसकी बारी है, 4 का, तो 4 इंटू 4 हो गया 1 2 3 4 5 6, तो 1 करने 1 2 3 4 5 6। अब किसकी बारी है बोलो, अब 4 तक हो गया, 7 की बारी है, तो 7 इंटू 1 2 3 और 4 5, तो 1 करने में 1 2 3 4 5 प्लस फिर 5 इंटू 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस 4 इंटू 4 के बाद कितने 1 2 3, तो 1000 प्लस फिर 3 है, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 100 प्लस में 0 इंटू 10 प्लस में कितना होगा 5। ये आपके सामने इसका विस्तार रूप है, ठीक है। डरना नहीं कि इतना बड़ा कैसे हो गया, आपको ऑप्शन में अगर वैसे तो आता नहीं है, लेकिन अगर कहीं दे दे तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। वैसे आना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी लाइट नहीं है तो गर्मी भयंकर हो रही है, तो मैं क्लास को आगे कंटिन्यू, लाइट का मतलब है कि एसी का सिस्टम नहीं है, ठीक है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो आगे क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा क्योंकि कुछ ज़्यादा ही समस्या हो रही है। हाँ, ओके। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ध्यान सुन लो, हम लोग स्थानीय मान और जाति मान यानी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पढ़ने वाले। अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न इसके ऊपर आए हुए हैं, मतलब सीटेट में दुनिया भर के प्रश्न हैं, रीट में भी प्रश्न आ गए हैं, सीटेट रीटेट और रीट है ना, रीटेट नहीं रीट, ठीक है, सीटेट में भी आए और रीट में भी प्रश्न आए। तो हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत सारे प्रश्न आए हैं स्थानीय मान और जाति मान के, मतलब अगली पूरी क्लास स्थानीय मान और जाति मान पर ही होगी, ठीक है। तो हमने आज जो पढ़ा है वो अंकों में लिखना, शब्दों में लिखना, और क्या लिखा हमने, क्या समझा है इसको विस्तार रूप में कैसे लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूज़न लगे तो पीछे जाकर के एक बार वीडियो को ज़रूर देख लें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।